नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसका नामांकन यूपी आईटीआई में कराना चाहते हैं और वो भी सरकारी संस्था में, तो ये अवसर आपके लिए है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से प्रारंभ हो गए हैं और 4 अगस्त तक हैं। आवेदन शुल्क ओबीसी और जनरल के लिए 300 रुपये है, एसटी एससी के लिए 250 रुपये है और फीमेल्स के लिए 100 रुपये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की चीज़ों को जानते हैं और फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है और गूगल में टाइप करना है scvtup.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आप आईटीआई के आधिकारिक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, और जैसे ही आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं एक और पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2026-27 फॉर गवर्नमेंट ऑब्लिक प्राइवेट आईटीआई, और इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो लिंक है सबसे ऊपर, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक और आपको थोड़ा सा ऐड दिखाएगा, थोड़ा सा ऐड देखना है और आपको इसे स्किप कर देना है। और जैसे ही आप स्किप कर देंगे आपके लिए आप मेन वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि एप्लीकेंट नेम भरना है, आवेदक का नाम भरना है, फिर फादर का नाम भरना है, पिता का नाम अंग्रेजी में भी भरना है, फिर हिंदी में, फिर उसी तरह माता जी का नाम अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, दिन, तारीख, साल। ये भरने के बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप सामान्य में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है और फिर आधार नंबर फिलअप करना है। इन दोनों चीज़ों को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सत्यापन करना है, सहमति देनी है। उसके बाद आपको ओटीपी प्रेषित कराना है। जैसे ही आप ओटीपी प्रेषित करेंगे एक और नया पन्ना खुल के आएगा और उसमें फिर से आपसे सहमति मांगी जाएगी कि आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है वो 10वीं और 8वीं की मार्कशीट से मिल रहा है कि नहीं। आपको सहमति दे देनी है और फिर यहाँ यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक और पन्ना खुल के आएगा। अब इसमें आपको फिर से बहुत वही सारी डिटेल्स विस्तृत रूप से भरनी है। सबसे पहले आपको आपका ABC आईडी भरना है। अगर आपके पास ABC आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ABC आईडी बना सकते हैं। फिर आपको फिर से वही चीज़ एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम भरना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना पति या पत्नी का नाम भरना पड़ेगा। फिर आपको अपना जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ आप भर ही चुके हैं। फिर आप किस सब कैटेगरी में आते हैं, आप डिसेबल हैं कि नहीं हैं, आप माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं। फिर आप अपना ईमेल आईडी भरना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को विस्तृत और विधिवत भरिएगा, कोई गलती ना करिएगा। इन चीज़ों को भरने फिर आपका मूल निवास स्थान कहाँ है, गृह जनपद क्या है, गृह तहसील क्या है, ब्लॉक कौन सा है, और परमानेंट एड्रेस में आपसे फिर से वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। परमानेंट एड्रेस में आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें भर के सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्कूल की क्वालिफ़िकेशन और आपको वरीयता के बारे में भरना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रिक करना है कि आप 8वीं उत्तीर्ण हैं, 10वीं उत्तीर्ण हैं। इन सारी चीज़ों को ट्रिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको
यहाँ पे आपका 8वीं का बोर्ड भरना है, स्कूल का नाम यहाँ पे भरेंगे, अनुक्रमांक भरेंगे, किस वर्ष में आपने पास किया, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं। उसके बाद पूर्णांक कितने अंक का था और आपने कितने अंक प्राप्त किए। फिर उसी तरह यहाँ पे हाई स्कूल की चीज़ों को भरना पड़ेगा। हाई स्कूल में आपका बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम क्या था, रोल नंबर, किस साल आपने पास किया था, कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने अंक आपने अर्जित किए थे। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद नीचे एक और ऑप्शन देगा कि आपने क्या पिछली बार ITI में प्रवेश लिया था। अगर आपने कोई ITI किया है तो उसका नाम भरें। कौन से ITI से, कौन से व्यवसाय से आपने चयन किया था। अब इसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे तो आपसे वरीयता पूछी जाएगी कि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं क्या, व्यावसायिक कौशल एवं उद्यम उत्तर प्रदेश के विनियमित या सेवानिवृत्त कार्मिक के पुत्री या पुत्र हैं क्या, या किसी उद्योग में 2 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित हैं क्या। इन सारी चीज़ों में आप अपने अनुसार भरें। फिर आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे एक और नया पृष्ठ खुल के आएगा और ये आपका लास्ट स्टेप होगा। इसमें भी आपको वरीयता देनी है। आपको ये बताना है कि आप कक्षा 10वीं से में उत्तीर्ण हैं कि 8वीं में उत्तीर्ण हैं और गृह जनपद से आरक्षण लेना चाहते हैं कि गृह प्रदेश से। इन सारी चीज़ों को करने के बाद फिर एक और स्टेप खुल के आएगा जिसमें आपसे ITI के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन से ITI चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ अपने जनपद का नाम डालेंगे तो आपके जनपद के सारे ITI, निजी और प्राइवेट और सरकारी ITI के नाम यहाँ दिखेंगे और यहाँ से उन ITI पे क्लिक करेंगे तो वो नाम यहाँ चयनित में पहुँच जाएंगे। मैं सुझाव यही दूंगा, जिस भी ITI का नाम आप डालें सबसे पहले आप उस ITI में एक बार उस ITI को घूम लें ताकि आपको यह पता चले कि वो ITI कैसा है, नया है कि पुराना है, ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे ITI तो भर देते हैं, कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है या वरीयता में कोई ऐसा कॉलेज आ जाता है जो अच्छा नहीं होता है, जहाँ पढ़ाई के नाम पे सिर्फ कोरम पूर्ति, कागज़ पूर्ति किया जाता है। तो एक बार ध्यान दें भाइयों हमारे। और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे के साथ आपको अपना पेमेंट कर देना है यूनियन बैंक या स्टेट बैंक के थ्रू। जैसे ही आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे आप एक पेज खुल के आएगा जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, UPI ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करें और करने के बाद जो प्रिंट आउट मिले उसे सेव कर लें और आप आधिकारिक वेबसाइट पे फिर से भेज दिए जाएंगे और फिर वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि वही आपका अस्त्र और शस्त्र है। जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और कोई सुझाव हो तो हमें दें।